हो गया। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 6 का बी में आए हैं, है ना। 6 का बी सागित उदाहरण को सॉल्व करेंगे। मैं पहला बोला निम्नलिखित समीकरणों को हल करें, जहाँ पे दिया हुआ है 2x इक्वल में 8। इसको आप 2-3 विधि से आप बताए थे करने के लिए। जैसे देखिए, पहले तो आप डायरेक्ट वे में बना सकते हैं, पहली विधि लिखते हैं। पहली विधि पहला विधि से हम लोग बनाते हैं। किताब भी पहली विधि दूसरी विधि बनाई है, देख सकते हैं, है ना। पहली विधि और दूसरी विधि। पहली विधि, कोनो विधि आप कोई भी विधि को पहला मान सकते हैं, आपको जो मर्जी वो बना सकते हैं। तो आपको बताए थे, जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे है 2x इक्वल में 8। 2x इक्वल में क्या है? 8 है। तो सबसे पहले इसको हम क्या कर सकते हैं, हमको x का मान निकालना है ना। हाँ। क्योंकि जब कभी समीकरणों को हल करने की बात आए तो उसमें जो अचर रहेगा, जो चर रहेगा, जो चर रहेगा जिसका मान बदलेगा, उसी का मान निकालने के लिए आपसे बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे चर x है तो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा जी? देखिए, तो ये सिर्फ x का मान निकालने के लिए 2 को हटाना होगा। 2 को हटाना होगा, तभी। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे 2 है, x है, इक्वल में 8 है। हमको सिर्फ इसको रखना है, x का ही तो मान निकालना है ना हमें। x का मान निकालना है तो जाहिर सी बात है इस 2 को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो हटेगा कैसे? 2 उधर जाके भागा में कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी बोले थे कि यदि दो समीकरण में 2 भाग होते हैं, एक तरफ LHS कहलाता है, एक तरफ RHS कहलाता है। बताए थे हम आपको, ये भी बताए थे कि यदि हम इसको 2 रुपया से जोड़ करेंगे तो इधर भी 2 रुपया जोड़ करना होगा। बताए थे, दोनों जो भी करेंगे दोनों पक्ष में करना होगा, ये बताए थे हम, समान रखने के लिए। तो बताइए, हम अगर यदि चाहें तो हम इसको अगर 2 से भागा दे दे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि बीच में गुना रहता है। तब हुआ इधर हम यदि 2 से भागा दिए तो हमको इधर भी 2 से क्या करना होगा? भागा देना होगा। बताए थे इसको थ्योरी में दिन कि जब कभी इधर कुछ करेंगे तो उधर भी करना होगा, क्योंकि दोनों पक्ष क्या है? इक्वल है, बराबर है। बराबर तभी रहेगा जब दोनों के साथ बराबर व्यवहार कीजिएगा आप। इस मान ले, इससे आप 2 भागा कीजिएगा, इसमें 2 गुना कीजिएगा तो ना इंसाफी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इंसाफ करने के लिए इसमें 2 से भागा देंगे तो इधर भी 2 से भागा देना पड़ेगा। यानी दोनों तरफ जो भी करना होगा, दोनों पक्ष में, पक्ष में या दोनों तरफ लिख सकते हैं। दोनों पक्ष 2 से भाग, दोनों पक्ष में 2 से भाग देने पर, 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तब देखिए क्यों देंगे? क्योंकि हमको इधर 2 को भगाना है, क्योंकि हमको सिर्फ x का मान लाना है। कोई पूछेगा सर 2 ही से भागा क्यों दे रहे? क्यों? क्योंकि बबुआ इधर 2x है। देखिए यहाँ पे इधर 2x है, हमको x का ही मान लाना है। ये 2 तभी हटेगा जब हम इसमें 2 से भागा देंगे। कहेगा सर 2 घटा देंगे तब, तो 2 घटाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए 2x - 2 गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए गड़बड़ करने से बेहतर है कि हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे गुना में है तो इसमें हम 2 से भागा कर देंगे। दोनों तरफ जब भी करेंगे क्या करेंगे? दोनों तरफ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे कि दोनों पक्ष में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्ष में 2 से भाग देने पर, नो डॉट, भाग दे देंगे। क्यों देंगे समझ में आया? तो दोनों पक्ष में देखिए, इधर है 2x भागा 2 इक्वल है 8 भागा 2। कोनो दिक्कत नहीं। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि गुना में रहता है तो कटता है नीचे ऊपर। 2 से 2 कट गया, इधर 2 से कटेगा 4 बार में, बचा इधर क्या? x बराबर में 4। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये तो पहला विधि हुआ कि दोनों तरफ कुछ भी कर लिए। अब आगे चले तो चाहे तो पक्षांतर विधि से बना सकते हैं। देखिए दूसरी विधि जो आसान है उसी को बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। इसी में है दूसरी विधि, यानी सेकेंड मेथड।
बाई सेकेंड मेथड। आप इंग्लिश भी ध्यान देते चलिएगा थोड़ा थोड़ा। ये फर्स्ट मेथड हुआ, सेकेंड मेथड में RMSE में इसमें क्या है 2x = 8 है, यही है ना। तो बताइए यहाँ पे आपको बताए थे कि जब कभी पक्ष अंतर करता है यानी पक्ष बदलता है तो रिलेशन भी चेंज हो बदल जाता है। तो यहाँ देखिए 2 गुना x, यहाँ गुना में है, इधर 2 बराबर के उस तरफ भगाएंगे तो भागा में जाएगा, जाहिर सी बात है। हाँ इधर x तो 8 भागा 2 यानी 4 बार में कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही बना सकते हैं दोनों विधि, कोई दिक्कत नहीं ना। और कोई विधि इसमें है क्या? और बहुत सारा, जिसको जैसे मर्जी वैसे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं। तो ये पहला विधि हम दोनों पक्ष में जो भी किए और इसको पक्षांतर विधि से बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों विधि में से कोई विधि अपना सकते हैं। इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। 3x = 15 है। दूसरा क्वेश्चन पे है 3x = 15 यानी 15। तो इसमें देखिए पहला विधि से यदि बनाना चाहे हम तो क्या होगा, पहली विधि से बताइए तो फर्स्ट मेथड। पहली विधि से 3 से भाग देंगे दोनों। हाँ देखिए इधर 3x है, हमको सिर्फ x रखना है ना। देखिए क्या है 3x = 15, यही तो है। अब हमको क्या करना है जी, ये 3 को हटाना है। तो 3 को हटाने के लिए दोनों तरफ इसमें 3 से भागा देना पड़ेगा, तब तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा ना। तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों तरफ या दोनों पक्ष में, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर दोनों तरफ इसलिए भाग दिया जाता है। हम भाग क्यों दे रहे हैं सर, बोलेगा यहाँ 2 से दिए, यहाँ 3 से देंगे। तो बाबू यहाँ 3 से इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ 3 ज्यादा दिख रहा है, वहां 2 ज्यादा दिख रहा था, है ना। यहाँ 3 ज्यादा दिख रहा है। और दोनों तरफ करेंगे इसलिए क्योंकि दोनों नाराज ना हो, दोनों बबुआ नाराज ना हो। इसमें 3 से भागा देंगे तो इसमें भी 3 से भागा देंगे, नाराज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x / 3 = 15/3। दोनों तरफ 3 से भागा दे दिए कि नहीं दे दिए। इसमें बीच में ना, जब बीच में बराबर का सिंबल रहे तो या देते हैं या फिर ऐसा वाला सिंबल दे देते हैं। हाँ ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो बताओ ये 3 से 3 तो कट जाएगा क्योंकि गुना में है। यहाँ भी कटेगा, 3 × 5 = 15 यानी बचेगा क्या x, इधर बचेगा 5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब चाहे तो इसका दूसरी विधि बना सकते हैं। दूसरी विधि बाई सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड वही चीज है जी, क्या है क्वेश्चन है 3x = 15। बताइए इधर गुना में है ना 3, उधर चला जाएगा भागा में 3 कट जाएगा, कितने बार में 5 बार में, यानी x बराबर में क्या हो जाएगा जी 5। यही हमारा क्या रह जाएगा आंसर। दोनों विधि समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड। आप दोनों में से कोई एक विधि से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप दोनों विधि से बनाइए, कोई एक से क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे इसको नोट कीजिए, आगे हम करते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए जी तीसरा नंबर में वही क्वेश्चन है, इसको आप जो इजी लगता है अब उस मेथड से हम बनाते हैं, डायरेक्ट वाला मेथड से। बताइए इधर 3 गुना में है ना, पक्षांतर कर दीजिए, उधर भगाइए 3 को, भगाएंगे तो इधर बचेगा क्या l, इधर बचेगा 42 तो पहले ही से था। इधर 3 गुना में था, इधर आ गया 3 तो किस चीज में भागा में, यानी कितना बार में कट जाएगा बाबू 14 बार में ना। यानी इधर बचेगा l बराबर में 14। यही हमारा क्या हो जाएगा जी आंसर। कोनो दिक्कत नहीं। आगे आते हैं चौथा नंबर। चौथा में देखिए क्या कहता है z/3 = 5/4। ये क्वेश्चन है, तो अब इसको इजी वे में बना सकते हैं हम, नहीं बना सकते हैं। कैसे बना लेंगे इजी वे में जी, तो बताइए हमको z का मान निकालना है। इधर भागा में है, उधर जाएगा गुना में, इधर 3 भागा में है, उधर जाएगा, उधर भगाएंगे ना इस 3 को, तो बचेगा z। इधर 5/4 पहले से है, इधर भागा में, इधर आकर के गुना में, यानी z बराबर, अब नहीं कुछ तो नीचे एक रहता है, ऊपर गुना होता है, 5 × 3 = 15 बटा में
4 आंसर पॉइंट में दे रहा है, कैसे दे रहा है बताइए? ऐसे ही दे रहा है। चलिए तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? 15/4। 4 ही हमारा क्या हो जाएगा जी? आंसर। समझ में आ गया होगा? हाँ। चलिए चौथा के बाद 5वां नंबर में इसी को सॉल्व कर लेते हैं। -3x/7 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 बराबर और इक्वल -15, यही है ना? हाँ। चलिए जी, इसको भी इजी में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले हमको तो भागा वाला को भगाना होगा। हाँ। क्योंकि ये दोनों साथ है, पहले इसको हटा देंगे। तुम जाओ जी ससुराल, तो इधर बचेगा क्या? -3x इक्वल -15। इधर भागा में 7 था, इधर आ गया गुना में। यानी आगे लाइन चलेंगे तो -3x, अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे जब तक इसको पूरा काम नहीं कर लेंगे। तो 15 गुना 7 करेंगे तो -105 होगा शायद, है ना? अब देखिए, अब इधर यहाँ पे गुना में है, -3 किस चीज में है? गुना में। उधर जाएगा किस चीज में? भागा में। यानी इधर बचेगा x, इधर आएगा -105 और डिवाइड -3, माइनस सहित आया है ना? तो ये माइनस से माइनस सबसे पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे कटता है। ऊपर नीचे क्या होता है? कटता है। चलिए, जब ऊपर नीचे कटता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? काटिए तो 35 बार। 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। यानी x बराबर क्या हो जाएगा जी? 35। x बराबर क्या हो जाएगा? 35। यही हमारा क्या रह जाएगा? आंसर। कोई डॉट नहीं। छठा नंबर पे आते हैं। छठा नंबर इधर देख लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। कहता है 6/x इक्वल 3/2। सेम क्वेश्चंस। आप बताएं अब क्या करेंगे? सर यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है। तो आपको एक चीज और बताए थे कि जब इक्वल रहे तो ब्रज गुणन विधि याद कीजिए। ब्रज गुणन विधि बताए थे कि जब बीच में बराबर रहे तो तिरछा तिरछी गुना भी हम कर सकते हैं। तिरछा तिरछी क्या कर सकते हैं? गुना कर दीजिए। तो 6 से गुना होगा 2 में, x से गुना होगा 3 में। आगे आते हैं जी, तो पहले गुना कीजिए x वाला से, x गुना 3। चलिए x गुना में 3 इक्वल 6 गुना 2। अच्छा 6 गुना 2 लिखते हैं ना? 6 गुना 2, 6 दूनी 12। यानी इसको लिख सकते हैं वैसे x गुना 3 बराबर में 12। अब इन्हें गुना में 3 उधर जाएगा भागा में, यानी x बराबर 12 में 3। कितना बार में? 6 बार में। यानी x बराबर में 4। ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया होगा? चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर दूसरा पे देखेंगे। कुछ नहीं है, एकदम इजी है। देखिए, इसको भी 2 विधि से पहले समझ लेते हैं। पहली विधि देखिए एकदम इजी है, बाय फर्स्ट मेथड। देखिए यहाँ पे x +1 है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या है? x +1 इक्वल में 4, यही है ना? अब आप बताइए कि इसमें हमको x का मान निकालना है, तो इसमें क्या करें? x जोड़ में है, एक क्या है? जोड़ में। तो एक घटा ले, छीन ले। एक छीन लेंगे तो बचेगा x, क्योंकि +1 है। +1 मतलब उसके पास 1 रुपया है, तो 1 रुपया क्या करेंगे? छीनेंगे। बताए थे। अच्छा बताइए, इससे 1 रुपया छीनेंगे तो इधरों से 1 रुपया छीनना पड़ेगा, तब ना दोनों खुश रहेगा। नहीं तो एगो से छीनेंगे, एगो से नहीं छीनेंगे तो नाराज हो जाएगा ना जी। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों तरफ एक घटाने पर, एक क्या करेंगे? घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? समझ में आ रहा है ना? एक ही घटाएंगे क्योंकि एक ही प्लस में है। तो घटाइए 1, तो हो जाएगा x +1 घटाओ 1 बराबर 4 घटाओ 1, यही होगा ना? हाँ। तो बताइए +1 -1 ये तो खत्म हो जाएगा देव के, तो बचेगा x। 4 में से 1 जाएगा 3, यही तो हमारा आंसर बच जाएगा। नहीं, अगर इसी को सेकेंड मेथड देखा जाए, दूसरी विधि, इसी को देखा जाए
कौन विधि? दूसरी विधि। दूसरी विधि। तो हम क्या कर सकते, देखिए यहाँ पे x प्लस 1 बराबर में 4 है। तो बताइए इधर हमको x का मान निकालना है, इधर 1 प्लस में है, उधर भेजेंगे इसको ससुराल, तो जाएगा ससुराल बहुत खुशी खुशी जाएगा, लेकिन इधर प्लस है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, खुशी ससुराल चला गया। तो बचेगा x, क्या बचेगा? x बराबर में 3 घट के 3, यही हमारा क्या रह जाएगा? आंसर। देखिए दोनों से आंसर 3 आया, यहाँ भी 3 आया, दोनों मेथड से। आपको जो मेथड आसान लगे वो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम आते हैं, कोई एक ही मेथड को सॉल्व करेंगे, आप घर पे दोनों मेथड को सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है? इजी है, और जहाँ पे प्रॉब्लम होगा हमको कमेंट करके बताइएगा, हम आपको जरूर सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए x प्लस 3 बराबर में 5, देखिए इजी से बताते हैं, इधर प्लस में है, हाँ। ससुराल भेजेंगे माइनस में। माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, x इधर प्लस है, उधर भगाएंगे माइनस में, तो इधर भगा देंगे, बचेगा इधर x ना खाली, 5 है ये है, इधर आकर के -3, तो बचेगा क्या? x बराबर में 2, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चाहे तो दोनों तरफ से आप कोनो काम से 2-3 मेथड है, कोनो मेथड से आप बना सकते हैं। आगे है x माइनस 4 इक्वल 5, बताइए इधर माइनस में है 4। अब सर कोई बोलेगा कि x को क्यों नहीं उधर भगा रहे हैं, क्योंकि वो x अकेले कास्ट का व्यक्ति है, ये दोनों सेम कास्ट का व्यक्ति है, तो इसी को ना उधर भगाएंगे, ससुराल जाएगा अपना, कोई भी जाता है अपना ससुराल, दूसरा ससुराल कोई जाएगा, तो देखिए ई जाएगा, अगर इसका ससुराल तो जाति मैच करेगा नहीं, तो ई खुद अपना ससुराल जाएगा, नहीं अपने जाति के संगे जाएगा। तो यहाँ पे x और इक्वल में 5 है ये है, अभी -4 को उठा के हम ससुराल भेज देंगे तो इधर आकर के +4 हो जाएगा, यानी x इक्वल में क्या हो जाएगा? 9, यही हमारा क्या रह जाएगा? एकदम इजी है ना। इजी आपको समझ आ रहा होगा। चौथा नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है इसी पे। अच्छा, x बराबर 2x माइनस 8/5। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन अलग है, यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम कास्ट के व्यक्ति, यहाँ भी x लगा हुआ है, यहाँ भी x है, तो ये दोनों को सेम जगह पे करेंगे, तो क्या करेंगे, कहेंगे बाबू 2x तुम इधर आ जाओ, तुम क्या आ जाओ? इधर आ जाओ। तो इधर कैसे आएगा, देखिए इधर नहीं कुछ तो आगे प्लस है, पीछे माइनस है, तो पीछे नहीं आगे चिन्ह देखेंगे, यहाँ पे 2x को आगे लाएंगे तो यहाँ पे बचेगा x, तो पहले से था, आगे लाएंगे तो -2x, अब बराबर क्या बच जाएगा? वही -8/5 जो है वही रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा जी? अब बताइए x में 2x घटेगा नहीं, एक को कर्जा देना बचेगा, -x बचेगा ना, बराबर में -8/5, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा x बराबर 8/5, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया होगा। चौथा कंप्लीट। 5वां नंबर पे आते हैं। 5वां नंबर क्या है? x + 6 बराबर में 2, कोनो दिक्कत है? इधर यहाँ पे ससुराल भेज देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? 2 - 6, यानी x बराबर क्या बचेगा जी? -4, यही हमारा क्या होगा? आंसर। कोनो दिक्कत नहीं ना बाबू? छठा देखिएगा, y प्लस में 4 बराबर में -4, यही तो है, कोई बात नहीं, इधर प्लस में 4 है, इधर भगा देंगे, वो भी माइनस में जाएगा, यानी y बराबर -4 पहले से है, आई वाला जाएगा -4, यानी दोनों कर्जा ले लिया, 4 रुपया कर्जा और 4 रुपया कर्जा, 8 रुपया कर्जा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इसको नोट कीजिए, चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 इसी का कहता है, निम्नलिखित समीकरणों को हल करें
और उत्तर की जांच करें, मतलब हल कीजिए पहले और जो मान आएगा उसको जांच कीजिए आपका सही है कि गलत है। तो जांच करेंगे, देखिए कैसे कैसे, एकदम इजी से समझते चलेंगे, कुछ नहीं है, एकदम हल्का। पहले हल कीजिए इसको। तो हल करने के लिए क्या तरीका बताए थे? अच्छा, एक्स वाला और एक्स वाला पार्टी मिल रहा है, मिल रहा है ना, तो ये दोनों को एक जगह कीजिए। तो पहले 5x, 5x बबुआ तू आ जाएंगे, तो ये बराबर के इधर साइड है, इधर साइड है ना, इसको इधर उठा के लाइए। आ जा बाबू, तो इधर प्लस है, आगे नहीं कुछ, तो इधर आ जाएगा माइनस में 3x, कोई दिक्कत नहीं। इस 5x के संगे 3x वाला आ गया, इक्वल है तो इक्वल। इधर -4 पहले से था, -2 इधर साइड है ना, इसको भी इस साइड एक ही लाइन में हम कर रहे हैं जान के, ताकि आपका दिमाग जो है ना डेवलप करे। डायरेक्ट हम करना चाह रहे हैं, इसीलिए डायरेक्ट आप सोचिए कि बबुआ 5x था, रखे, इधर वाला को उठा के लाइन है, तो इधर प्लस में था, इधर माइनस में, बराबर था बराबर, क्योंकि ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, तो ये दोनों को एक संगे करेंगे, एक दोनों को एक संगे करेंगे। बराबर के इधर साइड ही समझिएगा, फिर से इसको समझिए। लो, इधर वालों को हम क्या बोलते हैं? LHS, इधर वाला को क्या बोलते हैं? RHS। कोई दिक्कत अब तो नहीं समझ में आ रहा होगा, अब तो बेहतर तरीका से। इधर वाला LHS है, इधर वाला RHS है, बीच में क्या है? बराबर। तो हम LHS में 5x रखेंगे, चलिए ठीक है। RHS में 3x है, लाइए LHS तरफ, आ बाबू, तो इधर आ जाएगा माइनस में 3x, अब बीच में बराबर था, बराबर। देखिए, बराबर के इस तरफ वाला को RHS बोलते हैं, इस तरफ वाला को LHS बोलते हैं। तो बताइए, इधर तो पहले से -4 मौजूद है, अब ये LHS से RHS में जाएगा, तो इधर -2 है, तो इधर आकर के +2। देखिए अब सेम जाति के सेम पास हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे बताइए, 5x में 3x जाएगा, तो 2x, बराबर में 4x, कर्जा 2 रुपया देंगे तो -2 बचेगा। अभी आंसर नहीं आया, अभी तक 2x है, हमको x का मान लाना है, यहाँ नहीं कुछ, तो बीच में गुना है, गुना में है, उधर जाएगा, किस चीज में जाएगा जी? भागा में जाएगा ना, -2 अब भागा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? x बराबर -1, x बराबर क्या बचेगा? -1। अब इसकी जांच करेंगे कि सही बना कि गलत। x बराबर -1 जो आया हमारा, ये आंसर आया, ये सही है कि गलत, पुनः जांच करेंगे। जांच करिए, देखिए कैसे। तो जांच यहाँ पे लिख देंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए क्वेश्चन क्या हमारा? 5x - 2 इक्वल में 3x - 4। इधर LHS इधर RHS, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चलिए, तो 5, अब बीच में नहीं कुछ, तो मल्टीप्लाई रहता है, x के बदले क्या आया है? -1, तो 5 के -x के बदले -1 रखेंगे, एक जाति का हो गया। अब -2 पहले से है, बराबर, फिर से 3 नहीं कुछ, तो बीच में गुना है, x का मान क्या लाए हम लोग? -1, यहाँ -4 पहले से है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले गुना काम कर लेंगे, तो 5 गुना -1, -5 ही रह जाएगा, क्योंकि देखिए 5 गुना -1 तो बराबर में -5 होगा ना, -5, अब -2 पहले से, बराबर है तो बराबर है ना, 3 गुना -1 तो -3, अब पहले से -4। देखिए -5 और -2, यानी 5 रुपया कर्जा लिए, 2 रुपया और कर्जा ले लिए, तो 7 रुपया कर्जा ले लिए। इधर भी देखिए 3 रुपया कर्जा लिए, 4 रुपया और ले लिए, तो 7 रुपया कर्जा ले लिए, दोनों बराबर आया, यानी कह सकते हैं हमें LHS बराबर RHS, यानी दोनों बराबर है, यानी हमारा सही है आंसर। जब दोनों बराबर आ जाए, LHS बराबर RHS, तो हमारा जो आंसर आया है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। जांच करने से यही सुविधा होती है कि हमें उत्तर देखने की आवश्यकता
नहीं है। हम डायरेक्ट जांच कर लिए, जांच करके आ गया LHS बराबर RHS, तो समझेंगे कि हमारा उत्तर सही है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए इसी को अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को भी, एकदम इजी है, एकदम सेम क्वेश्चन वही है। बस ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन में हम आपको बताए थे, याद कीजिए कि जब ऐसा रहता है तो ये जो अंक है दोनों में गुना होता है, बताए थे ना। तो दोनों में गुना होगा, तो 3 गुना x, 3x, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर 3 गुना 3, तो 9, 3 यही 9, इक्वल है, इक्वल। यहाँ भी दोनों में गुना होगा, तो 5 गुना 2 10x, फिर प्लस है तो प्लस 5 गुना 1 खाली 5, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हेर फेर कर दीजिए, हेर फेर मतलब x वाला और x वाला को इनमें ले आइए, तो क्या हो जाएगा, इधर इधर तो 3x है ये है, इधर आएगा तो माइनस में 10x आएगा कि नहीं आएगा, बराबर। पहले से 5 इधर तो है ये है, बोले सर प्लस 5 है, तो कोई बात नहीं, 5 हम लिखे मतलब प्लस आगे छुप गया है। इधर माइनस 9 है, तो इधर जाएगा ना अब, क्योंकि इधर तो x वाला 2 जगह ले लिया, एगो लिखा गया, तो बचल ना अभी, तो ये दिखा रहा बराबर के इस साइड यानी RHS साइड, तो इसको क्या कर देंगे, प्लस 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इधर माइनस में उधर जा करके प्लस में, तो बताइए 3x में 10x घटेगा, लेकिन देना बच जाएगा माइनस 7x, बराबर में 9 5, दोनों जुट करके क्या हो जाएगा, 14। अब नहीं कुछ तो बीच में गुना रहता है, तो बताइए x बराबर, उधर भगाएंगे इसको तो 14, अब भागा माइनस 7, यानी हो जाएगा 2 भाग में कट जाएगा, यानी x बराबर, माइनस तो नहीं कटा है, -2, x बराबर क्या आंसर हो जाएगा, -2, x बराबर -2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा। इसको जांच कीजिए कि सही है कि गलत, जांच करेंगे जी, लिखेंगे ऊपर जांच, क्या करेंगे, जांच। क्वेश्चन क्या है बताइए तो, 3 ब्रैकेट बंद x माइनस 3 इक्वल क्या है, 5 इंटू 2x प्लस 1, x के बदले क्या आया बाबू बताओ तो, x के बदले -2, x के बदले -2 आंसर लाया है ना। यहाँ पे -2 और -3 ब्रैकेट बंद बराबर 5, 2 गुना x के बदले क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि x के बदले यह देखिए -2 लाए हैं ना। अब प्लस 1, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम हम लोग जानते ही हैं, तो ब्रैकेट का काम करेंगे यानी 3। अब बताइए तो 2 कर्जा 3 कर्जा यानी 5 कर्जा बराबर 5, यहाँ पे 2 गुना -2 तो -4, अब प्लस 1 ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ तो गुना हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना, यानी 3 गुना 5 तो -15 बराबर में 5, अभी तो ब्रैकेट में काम हो ही रहा है। यहाँ -3, क्योंकि 4 रुपया कर्जा लिया, 1 रुपया देंगे तो -3 बचेगा। अब यहाँ -15 इधर है ये है, इधर भी 5 गुना 3 -15, दोनों तरफ बराबर आया कि नहीं आया, यानी LHS बराबर RHS, हमारा आंसर क्या है, सही है। हमारा आंसर जो x बराबर -2 लाए हैं वो क्या है, सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ आ गया ना। बस ऐसे सॉल्व करेंगे, और जांच करने की बात है तो तुरंत हम जांच भी कर लेंगे कि सही बनाए कि गलत बनाए, कोई दिक्कत नहीं ना। नोट कीजिए, आगे चलते हैं। चौथा नंबर पे हल का है बाबू, इसको हल करना है, बहुत आसान है। हल करना है, सिर्फ समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, 0.16 इंटू 5x माइनस 2 ब्रैकेट बंद इक्वल 0.4x प्लस 7, यही है ना। तो पहले हम ब्रैकेट के काम करेंगे, तो ये दोनों को गुना करना होगा, तो गुना कीजिएगा 0.16, देखिए इसे गुना, पॉइंट वाला गुना आता है कि नहीं आता है पता नहीं, आता है गुना, पॉइंट वाला गुना आता है तो बन जाएगा। देखिए
तो 16 पॉइंट में है यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए तो। 0.80। देखिए 16 पचे 80 हो जाएगा यहाँ पॉइंट। बताइए पॉइंट के बाद अंक है, उसके बाद जीरो का कोई वैल्यू रहता है? नहीं। जैसे ऐसे लिखे 0.700000, इतना जीरो का कोई वैल्यू नहीं। अगर ऐसे लिखेंगे 0.05 तो ये जीरो का वैल्यू है ना। यानी पॉइंट के बाद कोई अंक हो, उसके बाद कितना भी जीरो लगा दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट था तो गुना किए पहले, 16 पचे 80 आ गया। अब 80 आने के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट था तो 2 अंक के बाद पॉइंट, लेकिन पॉइंट के बाद एगो जीरो आ गया तो जीरो से कोनो मतलब रखेंगे? नहीं। कहेंगे सर एक्स गायब कर दो, तो एक्स लिख देंगे, यानी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8x, ये दोनों गुना करेंगे तब 16 पचे 80x, यानी जीरो आगे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.8x माइनस ये दोनों गुना कीजिए 16 दूनी 32, यानी 0.32, यही होगा ना। एक की गुना किए, पहले इसमें गुना किए फिर इसमें गुना किए, माइनस था माइनस, इधर तो जैसे वैसे ही रहेगा, इसमें तो गुना करना ही नहीं है। 0.4x अब प्लस में 7, कोई दिक्कत नहीं। अब x वाला को इधर ले आइए, आ जाओ जी। इधर पहले से है क्या है 0.8x पहले से है, इधर प्लस आगे नहीं कुछ था, प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस में 0.4x इक्वल 7 तो पहले ही से है इधर, है ना। इधर माइनस में है, उधर जाकर के प्लस में 0.32। अब देखिए 0.8x में 0.4x घटा देंगे तो क्या बचेगा 0.4x, 4x ना बचेगा, 40 बचेगा, उतना ही ना हुआ कहने का मतलब। 8x था 0.8x 0.4x घटाएंगे तो 0.4x ना बचेगा जी, बराबर में। देखिए तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7.32। अब बाबू यहाँ पे गुना में है, उधर भगाइए भागा में जाएगा, बचेगा x 7.32, अब बटा में 0.4, यही ना बचेगा। 0. क्या बचेगा 4। अब इसको चाहे तो काट सकते हैं, आंसर दे रहा है, कैसे दे रहा है देखिए तो जरा। आंसर दे रहा है 18.3। हाँ देखिए समझा देते हैं। चलिए तो हम आपको बताए थे कि 0 अंक है, यहाँ पे अपने मर्जी से वो पॉइंट लगा सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। बताओ अब 2 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट और 2 अंक के यहाँ भी बाद पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बचेगा क्या 732 बटा में आगे 0 से मतलब नहीं, यानी 40 बटा में क्या बचेगा 40। अब इसको आप क्या कर दीजिए भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। भागा देने के बाद कितना आंसर दे रहा है बताइए तो। भागा देने के बाद 18.3। देखिए कैसे है, हाँ भागा लगाते हैं, 40 से भागा लगाइए 732 में, भागा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 एक बार में तो 40 जरूर लगा देंगे जी। हाँ। नहीं इधर बचेगा 3, इधर हो जाएगा कितना 3, फिर 2 बचेगा। अब देखिए तो कितना बार में लगेगा 8 बार में। अगर 8 बार में लगाते हैं तो 0 8 चौक 32, बहुत अच्छा है ना। फिर बचेगा 2 1, फिर खत्म हो जाएगा नहीं, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और एक 0 देंगे ना। अब 40 तिया 120, यानी 18.3 आंसर आता है, बहुत अच्छा, यानी 18.3 यही हमारा क्या हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। बस गुना भागा करना है, तो पॉइंट से घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये कौन सा क्वेश्चन था, 4था नंबर क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे, इसको नोट कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन में ना कुछ भी बना सकते हैं अपने मर्जी से। कहता है क्या, एग्जाम्पल नंबर 5 का है, x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 को समीकरण बनाइए। कुछ भी हम बना सकते हैं,
बताइए हमारा क्वेश्चन सिर्फ क्या दिया है, x बराबर 2 यही दिया ना। ऐसी से प्रारंभ करना है, ऐसी से हमको 3 को समीकरण बनाना है। पहले समीकरण बना हुआ है क्योंकि समीकरण में LHS और RHS दोनों पक्ष है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। 2 से प्रारंभ कीजिए तो हम कह सकते हैं कि दोनों पक्ष में 2 जोड़ने पर या 3 जोड़ने पर या 4 जोड़ने पर 5 जोड़ने पर 10 जोड़ने पर जितना मर्जी उतना कर सकते हैं अपने मर्जी से, है ना। अपने को बन जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोनों तरफ, बोलिए क्या जोड़ दें, चाहे क्या घटा दें, चाहे क्या गुना कर दें, कुछ भी कर सकते हैं हम। चलिए दोनों तरफ 2 जोड़ने पर तो दोनों तरफ जोड़िए तो x प्लस 2 इक्वल में 2 प्लस 2 तो हो जाएगा x 2, इधर हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में 4। देखो एक समीकरण बन गया। अब भी कहेंगे सर 2 घटा दीजिए दोनों तरफ, चाहे कहेंगे सर 2 से गुना कर दीजिए, चाहे कहेंगे सर 5 से गुना कर दीजिए, चाहे 10 से गुना कर, कुछ कर दीजिए। हमको 3 को समीकरण बनाते हैं, समीकरण बन गया कि नहीं बन गया। अब भी कहिए सर दूसरा समीकरण के लिए, दूसरा समीकरण कुछ भी बना सकते हैं आप अपनी मर्जी से। देखिए x बराबर 2 है ना, x बराबर 2 है ना, तो इसमें हम कहेंगे सर दोनों तरफ ना 4 से गुना कर दीजिए। कोई बात नहीं, करिए कुछ करिए, दोनों तरफ 4 से गुना करने पर। अब दोनों तरफ क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो भी काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे, ये पहले ही बता चुके थे। तो 4 से गुना कर रहे हैं यानी 4 गुना x बराबर 4 गुना में 2। देखिए दोनों तरफ 4 से गुना कर दिए तो 4 गुना x 4x 4 गुना 2 8। समीकरण दूसरा तैयार हो गया, नहीं हो गया। एक और है सर अभी भागा कर दो हमें, कोई बात नहीं भागा कर दीजिए। है क्या तीसरा समीकरण के लिए क्वेश्चन क्या है, x बराबर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सर दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर भाग कर दीजिए तो हो जाएगा x बटा 2 बराबर 2 बटा 2, 2 से 2 खत्म माने x बटा 2 बराबर 1। ये भी एक समीकरण हो गया, तीसरा समीकरण तैयार हो गया। कोई दिक्कत है? कुछ भी आप कर सकते हैं। जब ऐसा बोले तो ऐसा क्वेश्चन बोले कि समीकरण बनाइए अपने मर्जी से, तो इसमें आंसर नहीं मिलेगा। आंसर कुछ भी बना सकता है, किताब कुछ बना सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं, नहीं तो स्वतंत्रता है इसमें, कुछ भी कर सकते हैं। बस 3 समीकरण होना चाहिए। तो एक समीकरण किताब पहले दे दिए थे x बराबर 2, उसके बाद इसमें 2 जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुना कीजिए, चाहे भागा कीजिए, चाहे 4 से जोड़िए, चाहे 4 गुना से भागा कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जो कीजिए दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। ये जो था क्लास 7 एक्सरसाइज 6 का बी, जहाँ पे 4 का बी आप लोग को लिखा हुआ है किताब में, 6 का बी का ये सागित उदाहरण आज कंप्लीट हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, यानी एक्सरसाइज 6 का बी चलेगा अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, रहने देते हैं।